यह अमीय पगी मंगल बेला, रस भीनी ऋतु, नैनाभिराम, निष्ठा पंछी के पंख उगे, तुम ज्योति पुंज तुमको प्रणाम, तुम ज्योति पुंज तुमको प्रणाम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। ज्योति पुंज आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। ममतामयी माँ साधु प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। मुंबई में विराजित समस्त धवल रश्मियों के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। कलर्स ऑफ प्रेक्षा फाउंडेशन, इस शिविर के आज छठे दिन में कलर्स ऑफ प्रेक्षा ध्यान शिविर के इस छठे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बड़े ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे साथ मुंबई महिला मंडल के इस जो एक 10 दिवसीय शिविर का आयोजन हमने इस कोरोना महामारी के दौरान आयोजित किया है, जिससे हम सभी एक पॉजिटिविटी आए, हम सभी में हमारा सभी का इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट हो। इस कार्यक्रम, इस शिविर के तहत हमने इस आयोजन करने की कोशिश की और हमारे साथ हमारे लिए मुख्य प्रशिक्षक हैं कायरा जी जैन इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन आज बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे साथ हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन के 2 वरिष्ठ प्रशिक्षक, एक तो हमारे अपने मुंबई के पारस मल्लिसा दुग्गड़ आज हमें विशेष प्रशिक्षण देने हेतु पधारे हैं, और साथ ही प्रेक्षा फाउंडेशन के हेड सर जो कि आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजेंद्र सर मोदी, वो भी हमें आज विशेष प्रशिक्षण देने हेतु यहाँ पर उपस्थित है। तो आज मैं मुंबई महिला मंडल की ओर से दोनों ही वरिष्ठ प्रशिक्षकों का, राजेंद्र सर का और पारस मल्लिसा दुग्गड़ का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत व अभिनंदन यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने लगातार आज छठे दिन भी हमारे साथ बनाए रखा है और उसी जोश व जुनून के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी का इस मन से मुंबई महिला मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री जी आपका। वंदे गुरुवरम वंदे महाश्रमणीवरम। प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ का अनुसंधान, जैन धर्म की वास्तविक पहचान। अंधेरी राहों में प्रेक्षा ध्यान है दीपशिखा, प्रेक्षा ध्यान मानव जाति के लिए वरदान है। ऐसी ही प्रेक्षा ध्यान की इस उपक्रम को निरंतर गति देने वाले, वर्ष में 365 दिन अपने 5 केंद्रों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने वाले वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान पारस मल्लिसा दुग्गड़ आज मुंबई महिला मंडल के साथ उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका संक्षिप्त परिचय, आप मुंबई के लिए मुंबई क्या विश्व के लिए या भारत के लिए कहूँ तो कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर इस मंच से मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी कि आपने अनेकों रिकॉर्ड्स अपने इस प्रेक्षा ध्यान और जीवन जीने की कला के उपक्रम के माध्यम से दर्ज करवाए हैं। आप प्रेक्षा ध्यान के अलावा वैकल्पिक अहिंसात्मक चिकित्सा, मुद्रा विज्ञान आदि के द्वारा अनेक बीमारियों से लोगों को निजात दिलवा रहे हैं। आपको प्रेक्षा ध्यान के सर्वोच्च पुरस्कार प्रेक्षा पुरस्कार महाराष्ट्र रत्न योग शिरोमणि से नवाजा गया। आपके YouTube पर एडवांस योगा बाय पारस मल दुग्गड़, इस पर हर बीमारी का इलाज मिलेगा। आपने 600 से अधिक प्रेक्षा ध्यान शिविर पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए और आपके साथ विमला जी, आपकी धर्म पत्नी विमला जी दुग्गड़ भी इसी कार्य में, इसी उपक्रम से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रही है। तो मिलते हैं हम हमारे आगे के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान पारस मल्लिसा दुग्गड़ से नम्र निवेदन। अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को सत सत नमन, प्रज्ञा के महासमंदर को सत सत नमन। सूरज सा तेज लिए, चंद्रमा सी चांदनी लिए, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ के यशस्वी पटधर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। मुंबई महिला मंडल की
उत्साही एवं कर्मठ अध्यक्षा श्रीमती भाग्यश्री जी एवं मंत्री श्रीमती स्वीटी जी लोढ़ा एवं उपस्थित सभी महिलाओं को मेरा आत्मीय भाव से सादर जय जिनेंद्र। आज के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं त्रिपदी वंदना के साथ, तो सभी पंजों के बल एड़ियों पर बैठ जाएं, हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर श्वास भरें। रोज आप कर ही रहे हैं तो पहले मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, यह स्टार्ट करेंगे। वंदे धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे गुरुवरम। श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए और आराम से बैठ जाएं। सुखद आसन का चुनाव। प्रातः वेला में सबसे पहले हम एनर्जेटिक एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हम पूरे एनर्जी से लबालब हो जाएं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो उम्र वाली बहनें हैं अपनी सुविधा अनुसार श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। यस, रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उंगलियां कंधों पर रखें। यस, रेडी, सेम रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेस्ट को कैसे स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके लिए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, हाथों को ऊपर नीचे करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। पुनः कलाई से 90 डिग्री का कोण बनाएं। पहले छोटा शून्य बनाएंगे और फिर बड़ा गोला बनाएंगे। यस, स्टार्ट। धीरे धीरे गोला बढ़ाते जाएं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अब बड़े से छोटे की ओर। यस, और छोटा संपन्न। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करवा रहा हूं। हालांकि जितने भी एक्सरसाइज करवा रहा हूं चेस्ट से रिलेटेड है। एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। दोनों हाथ पुनः कंधों के समानांतर, हथेलियां छत की ओर, हाथों को पीछे ले जाएंगे फिर आगे लाएंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अब दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। कंधों की एक्सरसाइज के साथ चेस्ट की एक्सरसाइज होगी। स्वयं अनुभव करें कि चेस्ट का भाग प्रभावित हो रहा है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास हो रहा है, या आगे से पीछे, पूरे गोले में ही। अब पीछे से आगे। स्टॉप। आज हमारा स्पेशल सेशन है। जैसे आपका महिला मंडल ने बहुत ही सूझबूझ से इस कोरोना के जो दूसरा दौर कोरोना का चल रहा है, इस माहौल में 10 दिवसीय जो प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला का आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन है। इससे काफी सैकड़ों बहनें लाभान्वित हो रही है। तो आज कोविड-19 के बारे में मैं आपको स्पेशल बताना चाहूंगा। ये दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में सिम्टम थोड़े अलग थे, इसमें सिम्टम थोड़े अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे। न केवल कोरोना से बचे रहेंगे,
अनेक बीमारियों से हम लोग बचे रहेंगे। एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है कि अगर हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और वैज्ञानिक जगत में भी एक शब्दावली है ये न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी, अर्थात हमारी भाव दशा का प्रभाव हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है। वैसे विज्ञान अभी शरीर और मन से आगे नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि इससे भी आगे पहुंच चुके हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह स्पष्ट मानना था, उनका यह कहना था, भावों से बीमारियां आती। जैसे हमारे भाव होंगे, अगर हमारे भाव अच्छे हैं, अगर हमारे भाव पॉजिटिव हैं, शुभ हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। वनिस्पत हमारे भाव नेगेटिव है, हमारी विचारधारा अच्छी नहीं है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो प्रेक्षा ध्यान में भावों का विशेष महत्व है। हालांकि आपको शायरा जी ने काफी प्रयोग कराए, अभी अभय की अनुप्रेक्षा भी इसके लिए बहुत उपयोगी है, कलर मेडिटेशन भी बहुत उपयोगी है, लेकिन वो प्रयोग अभी नहीं करवा पाएंगे, समय की अपनी सीमा है। तो मैं आपको और कुछ हटके प्रयोग बताना चाहूंगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना का अटैक चेस्ट के भाग पर और गले में होता है। अगर ये भाग हमारा स्वस्थ है तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। सबसे पहले आइए हम हमारे फेफड़ों को चेक करते हैं, सांस लेने की कैपेसिटी के आधार पर हम चेक करते हैं कि हमारे फेफड़े स्वस्थ है कि नहीं। जो व्यक्ति 10 सेकंड आंतरिक कुंभक, 10 सेकंड बाह्य कुंभक कर लेता है, तो आप समझ लीजिए आपके फेफड़े स्वस्थ है। तो एक बार चेक करते हैं। मैं आधा मिनट तक सांस रोकने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको अपनी सुविधा अनुसार, वैसे 1 मिनट भी रोक सकते हैं, लेकिन अभी सुविधा अनुसार हम 30 सेकंड तक चलेंगे। यस, सभी श्वास भरें, भीतर रोके, आंतरिक कुंभक 5 सेकंड, 10 सेकंड। कोई भी जबरदस्ती नहीं करे, अपनी सुविधा अनुसार 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। श्वास छोड़ दीजिए। अब पुनः श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और बाहर रुकेंगे। भरे श्वास, छोड़े बाहर, बाह्य कुंभक। यस, 5 सेकंड, 10, 15, बीच में आप ले सकते हैं असुविधा हो तो, 20, 25, 30। सांस भर लीजिए। अगर आपने 10 सेकंड तक रोका तो समझ लीजिए आपके फेफड़ों की क्षमता है। फिर भी इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, जैसे प्राणायाम, आसन वगैरह सब करेंगे तो इससे निश्चित तौर से हमारे फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा एकदम पावरफुल रहेगा। प्रेक्षा ध्यान में 2 मुद्राओं को विशेष स्थान दिया गया है, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। वैसे मुद्राओं पर काफी डिटेल्स में बताया जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी। यह मुद्रा करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। न केवल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, बल्कि अनेक बीमारियों का इलाज इससे संभव है। तो आप कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम इस मुद्रा को करिए। इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। टीवी देखते देखते, बातचीत करते करते, बैठे बैठे, चलते फिरते कभी भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। तो ये मुद्रा आप जरूर करिए। दूसरी मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्राण मुद्रा। थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों उंगलियां सीधी रहे। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। जहां तक मैंने अनुभव किया है, अनेकों अनेकों लोगों को कोरोना काल में प्रोग्राम के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से और फोन के माध्यम से ये मुद्रा बताई गई, तो उनके बुखार भी बहुत जल्दी उतर गया और उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि पूरे जिनको कोरोना का इफेक्ट आया वो भी स्वस्थ हुए और बाकी लोग बचे रहे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 1 घंटा आप इसको जरूर करिए।
इसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना पावरफुल हो जाता है। 6 महीने अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ और अगर 1 महीना यह मुद्रा करे तो चलने लगा, इतनी पावरफुल मुद्रा है। इसके साथ अनेक बीमारियां भी ठीक होती है, उनका उल्लेख अभी नहीं करेंगे। तो ये दोनों मुद्राएं आप कर सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके अलावा प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। प्राणायाम में विशेष तौर से भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी और अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज के साथ कपालभाति करेंगे। पहले जिन लोगों का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है पेट का, वो फास्ट न करें, वो स्लो करें। और जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है, फेफड़े वीक है, फीट की बीमारी है, वो भस्त्रिका फास्ट न करें। थोड़े थोड़े प्रयोग कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, हाथों की मुद्रा बनाएं और हाथों को साइड में ले जाते हुए कपालभाति करेंगे। हम केवल श्वास छोड़ना है, लेना नहीं। यस, संपन्न। मैं 10 बार कर रहा हूँ, 20 बार, 30 बार, 40 बार हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। हाथों की मुट्ठी बंद करें, हाथों को नीचे लाएंगे और कपालभाति करेंगे। संपन्न। दोनों हाथ सामने की ओर लाएंगे और पीछे की ओर लाते हुए कपालभाति। अब हम नेक की एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो इससे गले के भाग पर भी अच्छा इफेक्ट आता है। सामने की ओर देखते हुए 10 बार। यस, ऊपर की ओर देखते हुए, पुनः सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड, संपन्न। इसका क्रम बढ़ा सकते हैं, समय भी बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अब ये करने के बाद आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, तुरंत बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है। मुद्रा बना लीजिए, प्रणाम मुद्रा। अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहीं पर। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये एक आवृत्ति, वैसी 3 आवृत्ति कर लीजिए। संपन्न। अब हम भस्त्रिका करेंगे, केवल 10 बार थाई तक स्लो करेंगे। पहले श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। यस, स्टॉप। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे 30 टाइम्स अपनी क्षमता के अनुसार। यस, स्टॉप। अब हम उज्जयी करेंगे केवल 5 बार। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करेंगे। जीवा के अग्रभाग को तालु से लगाएंगे, गले को संकुचित करेंगे और जो श्वास की आवाज आएगी उसको कान से सुनेंगे, क्योंकि श्वास स्वर यंत्र से स्पर्श करेगा। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, जीवा को तालु से लगा लें। यस, रेडी, स्टार्ट।
संपन्न। इससे गले में जो भी इंफेक्शन आता है वो निकल जाता है और बहुत अच्छा प्रयोग है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ठोड़ी को कंठदूप से लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे और पानी कैसे निकलते हैं वैसा निकलने का प्रयास करेंगे। जो गले में जितने भी इंफेक्शन हो उससे निकल जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास भरें, ठोड़ी कंठदूप से लगाएं, श्वास को भीतर रोक दें, पानी के घूंट गले उतारें या फिर सलाइवा गले उतारें, थूक गले उतारें। धीरे धीरे ऊपर आए। अगर आपके कान तक प्रेशर आ रहा है तो समझ ले आपका सही हो रहा है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे पानी पीकर हम गले उतारते हैं वैसा प्रयास करने का। एक बार और कर लीजिए। संपन्न। देखिए बड़ा 3 घंटे का लगभग सेशन होता है, लेकिन अब इसको मुझे 25 मिनट में समेटना है तो मैं थोड़ा कम ही करवा रहा हूं। तो आप थोड़ा ध्यान से, पूरी एकाग्रता से, और जिनके वीडियो ऑफ है वो सब वीडियो ऑन कर लें और अच्छे से करें तो आप कोरोना से कंप्लीट बचे रहेंगे। और घर में अगर क्वारंटाइन भी हो गए हैं तो कैसे आप अपना इलाज कर सकते हैं ये भी आप जान सकेंगे। अब नाक से रुक रुक कर पार्ट में श्वास लें और मुंह से पूरा खाली करें। आप जैसे हम चूल्हे में फूंक देते हैं उसी तरह पूरा खाली कर दीजिए। यस, संपन्न। इस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, बहुत पावरफुल हैं। हाथ की मुट्ठी बंद करें और लेफ्ट की हथेली में इस तरह लगाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं जितनी अपनी सुविधा अनुसार। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथ खोलिए, अंगुलियों को खोल दीजिए, ताली बजाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड में स्मॉल फिंगर के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो उभरा हुआ भाग है वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो कलाई का भाग है ये 2 उंगलियां इस तरह रखिए, अंगूठा इस तरह रखिए, अच्छे से मालिश करिए, रब करिए। 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड में भी कर दीजिए। इस तरह ये प्रयोग करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम पावरफुल होता है। इसके साथ सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए तो आइए हमारी किचन, हमारी लैब में आइए। तुरंत गला खराब होते ही आप काली मिर्च का पाउडर शहद के साथ लीजिए, और शहद उपलब्ध ना हो तो कड़ी साकर के साथ लीजिए, इससे तुरंत गला अच्छा होता है। कुछ प्रयोग में मैं आपको बता देता हूँ। दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर जरूर पीजिए। और दिन में अगर किसी को कोरोना हो गया है तो हॉट लेमन वाटर दिन में कम से कम 3 बार 4 बार लीजिए आप। इसके अलावा एक काढ़ा मैं बता रहा हूं और फिर हम एनर्जेटिक एक्सरसाइज करेंगे। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम दालचीनी का पाउडर, ये आप मिक्स कर दीजिए और एक चिमटी में आप 2 कप काढ़ा बनाइए और सुबह और शाम इसको लीजिए। और दिन में जिनको कोरोना हो गया है तो घर में क्वारंटाइन है, 2-3 बार आप भाप लीजिए और सुबह शाम आप एक्सरसाइज करिए। इससे आपको काफी राहत रहेगी। इसके अलावा एक काढ़ा और ले सकते हैं। 5 ग्राम कटक, 5 ग्राम कटक चिरायता, 5 तुलसी के पत्ते, 5 नीम के पत्ते, इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, वो विशेष तौर से ध्यान रखें। कुछ भी सिम्टम होते ही, इसमें अलग अलग सिम्टम होते हैं। अभी बहुत तेज बुखार आता है, पूरी बॉडी टूटती है अभी जो सिम्टम आ रहे हैं। बाकी गले में पहले इफेक्ट आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार आता है, सिर फटता है, तो तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेते हुए ये प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम खड़े होके कुछ एनर्जेटिक एक्सरसाइज करेंगे।
थोड़ा कैमरा से सीधा। हाँ, अभी हम खड़े हो गए, कुछ एनर्जेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। या सभी तैयार हो जाएं, इससे आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे। पैरों में फासला। अब देखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड में ऊपर लूंगा और पीछे वाला पैर खड़ा रहेगा। फिर लेफ्ट साइड से आप पीछे वाला पैर खड़ा रहेगा। यस, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब एक हाथ ऊपर ले जाएंगे, दूसरा हाथ कंधे से टच। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब पैरों में फासला थोड़ा कम कर दीजिए। यस, अब राइट पैर के पीछे लेफ्ट पैर लेंगे और चेस्ट को हाथों को फैलाएंगे, जिससे चेस्ट पूरा फैलेगा। यस, आप 2-3 बार देख लीजिए, चौथी बार में साथ में जुड़ जाइए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब हाथों को पीछे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स, रिलैक्स, सांस मंद और शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। सही है। अब पैर को पीछे लेंगे क्रमबद्ध वैसा ही, और हाथ को ऊपर ले जाके नीचे लाएंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब ताली बजाएंगे सेम ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। बैठ जाइए। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स। तैयार। समय की मर्यादा है, क्योंकि हमें 7 बजे वापस फाउंडेशन का सेशन भी लेना है। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। मैं, अगर किसी को कोरोना हो जाए और उसकी उम्र 60 साल है, तो आप समझिए 6 गिलास नारियल का पानी, 6 गिलास मीठा मौसमी और इसका संतरे का जूस दिन भर में आप लीजिए। और खाने में सॉलिड मत लीजिए। आप टमाटर को बॉइल कर लीजिए, खीरा को बॉइल कर लीजिए, ये लीजिए। फिर दूसरे दिन 3 गिलास कर दीजिए, और फिर तीसरे दिन 1-1 गिलास कर दीजिए। ये भी एक अच्छा प्रयोग है। और बाकी जो मैंने एक प्रयोग और बताना चाहूंगा आपको लास्ट, जब ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन हो जाए तब हम क्या करें। उसमें प्रोन वेंटिलेशन जिसको कहा जाता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन, वो आप करिए। इससे आपका तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास होता है। कैसे करें?
उल्टा लेटना है और सिर के नीचे एक सॉफ्ट तकिया रखना है। तकिया रख के आप सिर को ऐसे रख दीजिए और फिर पेट के नीचे 2 सॉफ्ट तकिए रखिए और कप मसल्स के नीचे 2 तकिए रखिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करिए। जैसे हम ये प्रयोग करेंगे, फेफड़ों में विजातीय तत्व साइड में होने लगते हैं और फ्लूइड सरकने लगता है और फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये प्रयोग हमने कई लोगों को कराए, उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहा। पास में हमारे एक मित्र रहते हैं सरदारगढ़ के, ये विनोद जी, उनका जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था कोरोना पहले वाले दौर में, और जब उनको ये प्रयोग बताया गया और उन्होंने रेगुलर किया तो लास्ट तक उनका 98 रहा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। वैसे बताने को बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी की सुई बहुत तेज चलती है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताया आपको। आपको और भी ज्यादा जानकारी के लिए एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर हमारे 1100 वीडियो हैं, हर बीमारी से रिलेटेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। और हमारा डेली सेशन चलता है 6:30 से 7:30, सोमवार और शुक्रवार को 7 से 8 चलता है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए डेली आधा घंटे का प्रयोग हम रोज करवाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, भाग्यश्री जी को, स्वीटी जी को और सायरा जी को। सायरा जी ने बहुत अच्छे लिए। वैसे प्रेक्षा ज्ञान में काफी प्रयोग उन्होंने करवाए हैं। कलर मेडिटेशन बहुत अच्छा है, अभय की अनुप्रेक्षा, और भाव हमेशा हम अच्छे रखें, जैसा हम सोचते वैसा ही होता है। तो इसका पूरा ध्यान रखते हुए ये सभी प्रयोग करें इसी भावना के साथ। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। सबको आंटी धन्यवाद। जी जय जिनेंद्र। आंटी जी, so much, विमला आंटी जी, आपको भी जय जिनेंद्र। आप दोनों बहुत सेवाएं दे सो रहे मच हैं। आपको पारस पंकज जी कि आपने हमारे छोटे से अनुरोध पर अपना कीमती समय हमें निकाल कर आज हमारी बहनों को लाभान्वित किया। मुंबई महिला मंडल की ओर से आपका हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। धन्यवाद साहब। हार्दिक आभार। अभी हम कंटिन्यू चलते हैं आगे के सेशन की ओर। आगे के सेशन में मैं आमंत्रित करूंगी हमारी प्रेक्षा ट्रेनर श्रीमती सायरा जी को। तो सभी, आज हमने सबसे पहले पारसमल जी अंकल जी, विमला जी आंटी जी का बहुत बहुत आभार। हम सब ने आज देखा उनकी एनर्जी को। आपकी एनर्जी के सामने हम सब यंग लोगों की एनर्जी भी आधी पड़ती है। आधी क्या, मैं तो कहूंगी चौथाई पड़ेगी। आप लोगों ने जितनी श्रद्धा से और समर्पण के साथ लगातार 365 दिन पिछले 23 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान को फैलाने के लिए जो काम किया है, हम सब अपने छोटे छोटे लेवल पर भी कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि हम तर गए, ऐसी बात है। तो आपका YouTube चैनल पर एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ पर हर बीमारी का इलाज मिलेगा। हर बीमारी का इलाज हम सबको वहां पर बस खाली एक क्लिक करना है, देखना है, स्क्रॉल करना है लिस्ट को, और हमको अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। तो चलो, आज हमने बहुत अच्छे से सारे प्राणायाम और किए, सेशन हमने योगा का भी किया है। अब हमारे पास में 5 मिनट्स का समय है, उसमें हम चेहरे पर सबसे पहले एक बड़ी सी स्माइल लेकर आओ। हमारा ये स्माइल अभियान, ये स्माइल अभियान में सबसे पहले चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और अपने पैरों को खोलने। जो क्रिया आज हमने नहीं की, प्राणायाम की बहुत अच्छे से क्रिया कर ली, पैरों की क्रिया हमारी नहीं हुई है। आगे वाले सेशन में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। हमारे राजेंद्र जी मोदी सर, हमारे हेड सर जो कहे जा सकते हैं प्रेक्षा फाउंडेशन के, वो आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा ध्यान कराने वाले हैं। तो उस समय हमारे पैर सोने नहीं चाहिए, वो जागृत रहने चाहिए हमारी तरह। हम भी जागे, हमारे पैर भी जागे, क्योंकि हमको मुख्य समस्या ध्यान के समय होती है पैरों के सोने की। तो चलो, जगाओ इन पैरों को, थपथपाओ इनको, जागो जागो जागो। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर तनाव दें, पूरा स्ट्रेच काफ मसल्स में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा तनाव अपनी तरफ, स्ट्रेच को देखें, अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब गोल घुमाएं, अच्छे से पूरा गोल घुमाएं, आगे से लेके साइड्स, फिर पीछे, फिर साइड, फिर आगे, ऐसे पूरा। कोई भी क्रिया को कंप्लीट करना है।
आप देखते हो जब हम डांस सेशन वगैरह कुछ भी देखते हैं तो उन लोगों की सबसे फर्स्ट डिमांड क्या होती है कि कोई भी क्रिया को कंप्लीट करो। अच्छा डांस कब लगता है हमें, जब उन लोग एकदम कंप्लीट मूवमेंट्स देते हैं। सिंगिंग में भी यही है, डांसिंग में भी यही है, तो योगा में भी यही है, कंप्लीट मूवमेंट। आधे अधूरे मूवमेंट से इफेक्ट्स कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। और इस प्रकार अब दूसरे पैर से अब पैरों की ढकनियों को ऊपर नीचे करना है हमें, ऊपर नीचे कम से कम 25 बार 20 बार। इसको हम कभी भी दिन में कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, पर करते कितनी बार है हम लोग याद ही नहीं आता है याद रखना है, जागरूक रहना है। एक प्रयोग और जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती थी, मैं भूल गई, ये वाला प्रयोग, ये बाल झड़ मुद्रा है ना, ये दोनों, ये है ना, ये दोनों सब नाखूनों को इस प्रकार दिन भर में 5 से 10 बार हम लोग ये जरूर करें। कभी भी याद आए ना तभी कर लो। सब लेडीज को हेयर फॉल की बहुत भारी समस्या है, हर एक लेडीज हेयर फॉल से ग्रसित है। तो ये प्रयोग सुबह के प्रयोग में तो हम करेंगे ही, और डेली में पूरे दिन भर में अगर हम करें ना, एक बार भी 5 मिनट अगर कंटिन्यूस कर लेना, तो हमारे बाल झड़ने गारंटी ठीक हो जाएंगे। पारस अंकल जी सर के पास टाइम नहीं था आज, इसलिए हम उनका मुद्रा विज्ञान का नहीं ले सके, पर अभी मैंने जितना सीखा है ना, वो मैं कल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही कन्विंसिंग वे में आप लोगों को बहुत छोटे से 5 to 10 मिनट्स में समझ में आ जाएगा कौन सी मुद्रा हमें कैसे करनी है। अब हम इस प्रकार पैरों को खोलें। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, उसका मुख्य, जो राजेंद्र जी मोदी सर हमको जो बताने वाले हैं, उसका मुख्य ध्येय है कि हम ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करने से हमको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। भावों की शुद्धि होती है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। अब ये पॉजिटिविटी आती कैसे है? किसी के भी मन में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ध्यान तो किया हमने सुबह में आधी घंटा, अब पॉजिटिविटी पूरे दिन भर कैसे बनी रहेगी, वो कैसे होता है? वही चीज आज सर हमको समझाने वाले हैं। जब हम स्वयं सत्य खोजने लगते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आने लगती है। ये जो हम त्रिपदी वंदना करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, तितली आसन में आ जाएं। त्रिपदी वंदना करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम और वंदे सच्चम। तो वंदे अरहम तो हम सब जान गए, अरहम मीन्स आवर इनर पावर्स, हमारे अंदर का परम शक्ति, आनंद और ज्ञान संपन्न चैतन्य, आवर इनर पावर्स। वंदे गुरुवरम, ये हम सब जानते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमें जीवन में जीने की सच्ची राह दिखाते हैं, तो वंदे गुरुवरम। अब वंदे सच्चम, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सत्य है क्या? सत्य की एक डेफिनेशन जो हम बचपन से जानते आए हैं वो ये है कि हर परिस्थिति में सच बोलना, सत्य बोलना, ये एक डेफिनेशन हम सब जानते हैं, बचपन से हमको सिखाई गई, सत्य बोलो, ये सबको नॉलेज है। इसके अलावा सत्य की कितनी परिभाषाएं हैं, सत्य क्या होता है जीवन में, आज हमको सर बताने वाले हैं। कोई भी परिस्थिति आती है लाइफ में हमारे सामने, तितली आसन चलते रहना चाहिए, बहुत ही पावरफुल आसन है, वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहिए, सुनते रहिए। हमारे लाइफ में कोई भी परिस्थिति आती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, हमारे लाइफ में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, बहुत कुछ हम अपने लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक देखते रहते हैं, होता रहता है। अब होता क्या है कि हर परिस्थिति को हम अपनी धारणा का चश्मा लगाकर देखते हैं। अगर मुझे वो आदमी पसंद है तो मेरे मन में उसके प्रति धारणा अच्छी बनेगी, अगर मेरे को वो आदमी नहीं पसंद है तो मेरे मन में उसके प्रति धारणा खराब बनेगी। वैसे ही परिस्थितियां होती है, मेरे मन में उस परिस्थिति के प्रति धारणा अच्छी है, अगर मैं योगा को अच्छा समझती हूँ तो मैं योगा को अच्छा समझूंगी, और अगर मुझे लगता है योगा इज अ वेरी टाइम पास, यार कौन करेगा योगा, पागल हो गए हो क्या, कौन करेगा ध्यान, किसके पास टाइम है, तो मुझे ध्यान कभी नहीं अच्छा लगेगा। यानी कि हर परिस्थिति को
हम अपनी धारणा का चश्मा लगाकर देखते हैं। जब हम ध्यान करने लगते हैं, जब हम स्वयं सत्य खोजने लगते हैं, तो ये जो धारणा का चश्मा है ना, ये हट जाता है और हमें सिर्फ सत्य दिखाई देने लगता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो वास्तव में सच होगा, उसको देखने की हमारी कैपेसिटी बढ़ती है और उस कैपेसिटी के कारण जो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर आती है वो है हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। बस यही है सार। अब ये होगा कैसे, इसका राज मोदी सर खोलेंगे। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उनकी एक एक वाणी का इतना पावरफुल इफेक्ट होता है हम सब पर। हम सब उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, क्योंकि हम लेवल 1 लेवल 2 की सारी ट्रेनिंग उनके अंडर में ले रहे हैं। इसके लिए आप उनको आज ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा। हमारी हर जिज्ञासा का समाधान देने वाले मोदी सर अभी विद इन 5 मिनट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सायरा जी, हाँ, राजेंद्र जी पधार गए हैं। ठीक है, ओके ओके। तो स्वीटी जी, आप उनका इंट्रोडक्शन देकर हमारे इस क्रम को आगे लेकर जाइए। ओम अरहम। सर्वप्रथम तो मैं मोदी सर का हार्दिक मुंबई महिला मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रेक्षा फाउंडेशन में हेड सर के रूप में, ऐसे सर, ऐसे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक आज हमारे मुंबई महिला मंडल के विशेष अनुरोध पर हमें कुछ विशेष प्रशिक्षण देने हेतु पधारे हैं। तो मैं मुंबई महिला मंडल की ओर से राजेंद्र सर का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जय जिनेंद्र। सर का मैं सभी को मुंबई, सर्वप्रथम तो सर को प्रणाम सादर जय जिनेंद्र करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि श्रीमान राजेंद्र जी मोदी सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। प्रेक्षा फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक ऐसे प्रेक्षा प्रशिक्षकों को तैयार करते हैं जो पहले स्वयं का आत्म कल्याण करें और फिर सभी को आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने की राह दिखाएं। 2009 में सर ने यह राष्ट्रीय दायित्व आपने उठाया। बगड़ी निवासी इंदौर प्रवासी राजेंद्र जी मोदी सर सच्ची लगन, कुशल नेतृत्व क्षमता, प्रखर वक्ता, कुशल मंच संचालक का सार्थक मेल। मोदी सर ने 1989-1990 में योगक्षेम वर्ष में 1 वर्ष तक स्नातक वर्ग में आध्यात्मिक अध्ययन साधना की। 1990 में अखिल भारतीय अनुव्रत समिति के संयुक्त मंत्री बने। 2004 से 2009 तक अमृत सांसद रहे। तेरापंथ विकास परिषद में प्रेक्षा ध्यान के राष्ट्रीय संयोजक बने और 2013 में आपको राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान पुरस्कार से नवाजा गया। अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन से आप और आपकी पूरी टीम ऑनलाइन लेवल 1 और लेवल 2 का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हजारों लोग इंडिया और अब्रॉड से जुड़े हैं। और सर मैं भी उसी क्रम से ऑनलाइन 1 की ट्रेनिंग के सेशन में जुड़ी हूँ, तो मुझे भी बहुत सात्विक गौरव की अनुभूति होती है कि मैं इस महान उपक्रम से जुड़ पाई। तो आइए मिलते हैं आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करने वाले हमारे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी सर से। मुंबई महिला मंडल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ आमंत्रित करता है हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र जी मोदी सर। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सादर सा भक्ति वंदना। मुंबई महिला मंडल के सभी कार्यकर्ता, श्रावक श्राविकाएं, सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं कि जिन्होंने हमें प्रेक्षा ध्यान जैसी कल्याणकारी विद्या, ये एक ऐसी विद्या है इसमें संसार में रहते हुए भी हम बहुत ही शांति से, आनंद से अपना जीवन जी सकते हैं। संसार के सारे कार्य भी करेंगे, संसार में भी जिएंगे,
लेकिन भीतर एक, हमारे भीतर एक ऐसी शांति हमेशा बनी रहती है जिससे कि हमारा जीवन बहुत आनंद से व्यतीत हो सकता है। ये प्रेक्षा ध्यान की विद्या का जिसने भी अपने जीवन में प्रयोग किया है उसने ऐसा अनुभव किया है। जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने भी अपना आत्मा का कल्याण ध्यान के द्वारा किया। जितने भी वरिष्ठ इस दुनिया में योगी हुए वो भी ध्यान के द्वारा आगे। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये जन जन के लिए उपलब्ध कराया। और मैं अपने स्वयं के जीवन के अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि व्यक्ति यदि इसका अभ्यास करे, केवल सुने नहीं, थ्योरी ना सुने, डेली हमारी लाइफ स्टाइल का अंग होना चाहिए। जहां मौका मिले ध्यान का, ध्यान करे। प्लेन में जाए, प्लेन में 2 घंटे की यात्रा है, ध्यान में बैठ जाए। ट्रेन में जाए, जहां मौका मिले आंख बंद करे और अपने भीतर चला जाए। यदि फिर एक बार ऐसी लय लग जाती है तो फिर उसको अलग से भी समय नहीं निकालना पड़ता। बहुत बार हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमको वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। उस समय अपने उन अमूल्य क्षणों का उपयोग अपने भीतर जाने में, यदि ऐसा कर पाते हैं, आदत बन जाती है, तो फिर एक बात समय के वाली बात जो कई लोग बोलते हैं कि हमको प्रेक्षा ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता, वो समस्या भी नहीं रहती। और कठिन से कठिन समस्या से भी बाहर निकला जा सकता है। कोई ये सोचे कि प्रेक्षा ध्यान करूंगा जीवन में समस्या नहीं आएगी, ऐसा संभव नहीं। भगवान महावीर से लेकर जितने भी महान आचार्य हुए, संत हुए, समस्याएं आती है, लेकिन समस्याएं हमेशा एक साधक के नीचे ही रहती है, उसके ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि उसके भीतर का आत्मबल ऐसा होता है, श्रद्धा बल ऐसा होता है, भीतर की शांति ऐसी होती है, उसको उससे डिगा नहीं पाता। अभी की घटना है, मुझे भी अभी लाडनू 10 दिन का शिविर हुआ। 10 दिन के शिविर में 70 लोग थे, सबके साथ रहना हुआ। लास्ट में कुछ कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे वहां पर, 10 लोग। मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ। ये तो शरीर में है, वायरस से लग सकता है, प्रेक्षा ध्यान के साधक को नहीं लगेगा ऐसा संभव नहीं है। लगा और कुछ ज्यादा चला भी गया। 15 दिन तक रहा, बुखार रहा। अभी मैं लास्ट 15 तारीख को ही कोविड से एकदम मुक्त हुआ हूँ। अभी 4 दिन ही हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि प्रेक्षा ध्यान का निरंतर अभ्यास करने से बहुत ही समाधि में रहा, बहुत शांति में रहा। समस्या थी, लेकिन समस्या मेरे मन पर हावी ना हो पाई। ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और एक दिन एक रात ऐसी भी आई जब ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी काफी नीचे भी जा रहा है, 92 भी आ गया। कोई बात नहीं, रात के 10 साढ़े 10 बजे थे, मैं सोने के लिए चला गया था। अब मैंने देखा कि ऐसी अवस्था में घबराएंगे तो ये 92 का 88 आ जाएगा ऑक्सीजन लेवल। घबराने से कुछ नहीं होगा, शांति रखना होगा। पूज्य गुरुदेव को स्मरण किया, उनका ध्यान लगाया, कायोत्सर्ग में जाने का प्रयास शुरू कर दिया। श्वास लेना भी छोड़ दिया। अब मैंने की श्वास लेने वाला भीतर आत्मा बैठी हुई है, हमारा तेजस शरीर बैठा, वो संभाले। कुछ ही क्षणों में गहरे कायोत्सर्ग में जाने का क्रम शुरू हो गया। पूरा शरीर शिथिल हो गया, श्वास सूक्ष्म हो गया, और ऐसी अवस्था में बिल्कुल शरीर तनाव मुक्त। स्थूल शरीर जो हमारी ग्रॉस बॉडी है उसका संचालन तेजस शरीर से होने लगा।
अब मुझे सांस लेने की आवश्यकता ज्यादा थी नहीं। शरीर शिथिल, मन शांत और पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जप रहे थे। चंदे वो चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करे लोए। श्वास के साथ ये मंत्र और श्वास छोड़ते समय निर्विचार। 4 घंटे लगातार ये जप चला। शरीर से पसीना पसीना निकला और वो सारा रोग भी उसके साथ चला गया। अब जो परिस्थिति 14वें दिन की रात कोविड में ही उपस्थित हुई, ऐसे में यदि हम घबराते तो गुरु का स्मरण भी छूट जाता, श्वास भी एबनॉर्मल हो जाता, सारी शरीर की तकलीफ भी बढ़ जाती। तो उस समय यदि गुरु का साथ नहीं छोड़ा, शांति की भंग, भीतर की शांति को भंग होने नहीं दिया, गुरु का स्मरण करते हुए उनकी लगन में लगे हुए शरीर को ढीला छोड़ा, मन को शांत किया और उस ध्यान में जाने से कई कई जन्मों के कर्मों के बंधन भी टूटे। कोविड का रोग भी गया, कई जन्मों के बंधन साथ में और टूटे। कितना लाभ! ये है पूज्य गुरुदेव की कृपा। बशर्ते हम इसे अपने जीवन का अंग बनाएं। इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आएंगी तो प्रेक्षा ध्यान का साधक उनको पार पा सकता है। 15 दिन लगातार बुखार में रहने से कमजोरी भी आ सकती है, लेकिन मैंने देखा कमजोरी तो ठीक है, नेचुरल है, शरीर का स्वभाव है, लेकिन उतना अनुभव नहीं होता। जैसे यदि किसी को लगता है कि शरीर टूट गया है, कुछ और हो गया है, लेकिन वैसा कुछ भी, थोड़ा बहुत ठीक है, शरीर का स्वभाव है। तो मेरा ये बताने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन को यदि शांत, सुखी, सुंदर बनाना चाहते हैं और घर बैठे ही मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, तो प्रेक्षा ध्यान हमारे जीवन का नियमित दिनचर्या का अंग होना चाहिए। डेली नियमित करें, भाव क्रिया में रहे, खाना बना रहे हैं, चल रहे हैं, हर कार्य को जानते हुए करें। ध्यान का मतलब है सजग रहना, अपनी आत्मा के प्रति सजग रहना, राग द्वेष से मुक्त रहना, बस यही ध्यान है। हर कार्य करते हुए राग द्वेष कम से कम हो, जीवन में कषाय कम से कम हो, हम सजग रहे, अपनी आत्मा को ना भूलें। बस यही सार तत्व है, अध्यात्म का सार तत्व यही है। हम जिसमें हम अब मैं बात करता हूं कि हमारे दुखों का मूल जड़ क्या है। पहली बात तो है कि हम अभी ज्यादा विभाव में जीते हैं। हमारा अस्तित्व आत्मा और शरीर दो विरोधी युगलों से मिलकर बना है। शरीर अजीव है, आत्मा जीव है। शरीर अनित्य है, नाशवान है, मिट्टी है, मिट्टी से भी कच्चा है। जब ये शरीर खत्म होता है तो इसका पता भी नहीं चलता, जला देते हैं। और जो आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, हमेशा साथ रहने वाली है, वही हमारा जो मूल अस्तित्व है, उसको तो हम भूल बैठे हैं। सारा समय शरीर में बिता रहे हैं, शरीर को सजाने में ज्यादा से ज्यादा इसी में बीत रहा है। तो जिसमें ज्यादा समय बीतेगा उसका तो विकास होगा, जिसको हम भूल जाएंगे उसका विकास नहीं होगा। तो पहली समस्या संसारिक व्यक्ति की है, भी आत्मा को उसने भुला दिया, जो कि हमारा मूल अस्तित्व है, जो कि नित्य है, शाश्वत है। वही जो हमारा मूल अस्तित्व है उसको तो भुला दिया, और जो नश्वर है, अनित्य है, सारा ध्यान उस पर है। संसार में सारे 50% से ज्यादा दुखों की जड़ है कि हमने अपनी आत्मा को भुला दिया। हमने शरीर को सब कुछ माना। जितना जितना हम शरीर को ही अब मानेंगे उतना उतना संसार में दुख बढ़ेगा। संसार में शरीर को ज्यादा आसक्ति देंगे,
आसक्ति में जिएंगे तो दुख बढ़ेगा, और आसक्ति बढ़ती है तो फिर मन की चंचलता भी बढ़ती है। दुख का दूसरा कारण है मन की चंचलता। आसक्ति के कारण आसक्ति के साथ साथ मन बार बार बाहर जाता है, स्मृति में जाता है, कभी कभी कल्पनाओं में जाता है, कभी अनावश्यक चिंतन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। तो दुख का दूसरा कारण है अनावश्यक चंचलता। दुख का तीसरा कारण है मोह, राग द्वेष, कषाय। जैसे आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि एक बंदर बहुत चंचल होता है, यदि उस चंचल बंदर को शराब पिला दे तो क्या हो जाएगा? उसकी चंचलता 100 गुना बढ़ जाती है। बंदर तो स्वयं में चंचल है, शराब पिला दी तो 100 गुना चंचल और हो गया। और उसके हाथ में यदि तलवार या कोई ऐसी चीज दे दी तो फिर वो हिंसक भी हो गया। कषाय रूपी तलवार दे दी तो हिंसक भी हो गया। वही हालत संसारिक व्यक्ति का भी है। चंचलता पहले से है, फिर मोह, राग और द्वेष, कषाय, ये सब मिलते हैं तो फिर वो हिंसा, तनाव, दुख भरी जिंदगी जीता। यदि हमको इन सब से मुक्त होना है तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि घर संसार में रहते हुए भी मोक्ष की यात्रा करनी है तो हमको प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना पड़ेगा। जितना जितना हम सजग रहेंगे, प्रयोग करेंगे, हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान में हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसे मैंने दुख के कारण बताया चंचलता, तो सबसे पहले क्या करना है? स्थिरता से बैठकर शरीर को ढीला छोड़ना। तो शरीर की चंचलता को समाप्त कर दिया। उसके बाद में अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र कर दे। श्वास पर करें, चैतन्य केंद्र पर करें, कहीं भी चित्त को एकाग्र कर। शरीर शिथिल, मन किसी एक बिंदु पर एकाग्र। और जैसे ही जब शरीर शिथिल होता है, मन एकाग्र होता है, हमारे भीतर का चैतन्य जागने लगता है। ये नियम है हमारा। जब भी बाहर का चैतन्य सोता है तो भीतर का चैतन्य जागता है। जब भीतर का चैतन्य जागने लग जाए तब राग द्वेष से मुक्त होकर गहराई से देखते रहे, भीतर के चैतन्य को देखते रहे। बस यही ध्यान, सजग रहना है। अपने भीतर बैठी हुई आत्मा, चेतन तत्व, परम प्रभु जो भीतर बैठा हुआ है, उसके प्रति सजग रहना, राग द्वेष से मुक्त रहना, यही ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी, देखिए, मुझे सायरा जी ने बोला सत्य के बारे में थोड़ा सा बताइए। सत्य का मतलब है, यदि सम्यक दृष्टि से मैं बोलूं तो सत्य का मतलब है एक सम्यक दृष्टि से जो जैसा है उसे वैसा देखना, वैसा जानना, सम्यक दृष्टि, सही देखना, सही जानना। इसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व है राग, द्वेष और संस्कार। जब हम किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु का विश्लेषण करते हैं, जब तटस्थ होते हैं तो वस्तु या वो घटना जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसमें यदि हमारी धारणा जुड़ गई, उस व्यक्ति की यदि धारणा हमारी अच्छी है, बुरी है, तो फिर क्या हो जाएगा? जो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। फिर हम अपनी धारणा जोड़ देंगे तो धारणा जैसा दिखेगा। राग द्वेष और जुड़ गया तो फिर राग द्वेष से देखेंगे। ध्यान हमें राग द्वेष से मुक्त होने, देखने की कला सिखाता है। राग द्वेष से मुक्त होकर देखने की कला सिखाता है। तो जो व्यक्ति रोज ध्यान का अभ्यास करता है वो हर घटना को, हर वस्तु को जैसा है वैसा जानना सीख जाता है। सम्यक दृष्टि का जागरण होता है, सत्य के निकट पहुंच जाता है।
यदि हमको भी हर समय सत्य के निकट रहना है तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग जितना जितना करेंगे, जितना जितना प्रेक्षा ध्यान से राग द्वेष से मुक्त होंगे, उतना उतना सत्य को देखने की दृष्टि मिलेगी, सत्य को जानने की दृष्टि मिलेगी। दूसरा, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि सत्य क्या है। इस संसार के जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कि ये आत्मा अनित्य है, नित्य है, शाश्वत है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा नहीं कि जैनों की आत्मा ही शाश्वत है, सबकी आत्मा शाश्वत। जो भी संसार में जीव है, आत्मा है, वो शाश्वत। और जो अजीव है वो अनित्य है। संसार का नियम है, शाश्वत सत्य है। इस संसार में जो भी संयोग हुआ है उसका निश्चित ही वियोग है, ये भी संसार का शाश्वत है। लेकिन क्या है, हमारे भीतर मूढ़ता इतनी रहती है, इतना कषाय रहता है कि हम संसार के शाश्वत सत्य को भूल जाते। संयोग और वियोग की घटना में आकाश और पाताल को एक कर देते हैं, राई का पहाड़ बना देते। क्यों बना देते हैं? कि वो सत्य भीतर उतरा नहीं। हम बाहर जो देख रहे हैं, माया को ही हमने सत्य मान लिया। जो हमें मिला है वो हमारे पास, जो अच्छा मिला वो कभी जाएगा नहीं, जो बुरा हमें कभी मिलेगा नहीं, ये हमने अपने मन में धारणाएं बना, ये मिले नहीं। ऐसी धारणा के साथ जीते हैं तो हमेशा बार बार पग पग पर दुख मिलता है। यदि हमने सत्य को समझ लिया कि ये संयोग और वियोगात्मक ही संसार है, प्रिय का भी संयोग होगा, अप्रिय का भी संयोग होगा। इन सारे संयोगों को केवल संयोग और वियोग जानते हुए तटस्थ रहना है। जान लेना है कि ये संसार का सत्य है। ये भीतर जितना जितना ये सत्य सेट हो जाएगा, हर संयोग और वियोग की घटना में हम बिल्कुल शांत रह पाएंगे। देखिए, ये भी अभ्यास से होता है। ये सत्य जितना भीतर बैठ जाएगा उतना ये हमारे हर घटना में, कोई भी प्रिय का वियोग हो गया, अप्रिय का संयोग हो गया, लेकिन हम भीतर से जानते हैं, क्योंकि ये तो दुनिया का स्वभाव है, संयोग को वियोग। जो संयोग हुआ है वो वियोग, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा। ऐसी घटनाओं में क्या होंगे, फिर हम तटस्थ रह पाएंगे, सुख दुख से विचलित नहीं होंगे। ये है प्रेक्षा ध्यान, कि जिसके द्वारा हम चंचलता को समाप्त करके, कम करके, राग द्वेष को कम करके, कषाय को कम करके, शरीर के प्रति आसक्ति को कम करके, संसार के सत्यों का आत्मसात धीरे धीरे जानते हुए, समझते हुए, आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर बना सकते हैं। मैं जो बात अभी बीच में जब मैंने कोविड की थी, जब मैं 14th की रात को, जब कोविड से मैं उस समय, जब मेरे कोविड जाने की स्थिति में था, जब मैंने बताया कि मैंने 4 घंटे का प्रयोग किया, उस समय प्रयोग करने का मेरे सामने एक लक्ष्य था। मैंने कि शरीर तो अनित्य है, शरीर तो छूटना एक दिन, आज छूटेगा या कभी छूटेगा, छूटना एक दिन छूटना। ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत है मेरी आत्मा। एगो में सासव अप्पा नान संजू, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखा। एक जो मेरी आत्मा है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जो आत्मा है, जिसका ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, वही मेरी आत्मा ही क्या है, शाश्वत है। बाकी जो कुछ भी इससे जुड़ा हुआ है वो मात्र संयोग है, और जो संयोग होता है उसका निश्चित। इस शरीर से, इस आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म शरीर, तेजस शरीर, विचार, भाव, परिवार, धन, दौलत, ये सब अनित्य है, मात्र संयोग है। ये भीतर रोज अभ्यास करके जानते हैं तो ये जान लिया कि मेरे भीतर जो बैठी
जो चैतन्य आत्मा है वही नित्य और शाश्वत है। तो फिर मैंने उस दिन सोचा कि अब हमें आत्मा में डुबकी लगाना है। यदि शरीर रहा तो स्वस्थ हो जाएगा। जब भी गहरे काय उत्सर्ग का प्रयोग करेंगे तो सारे रोग, कर्म, मल, टॉक्सिक मैटर निकल जाएंगे। और शरीर नहीं रहा तो चैतन्य की यात्रा करते हुए यदि इस संसार से प्रस्थान भी किया तो किस तरफ जाएंगे? मोक्ष की तरफ जाएंगे। दोनों तरफ ही खुशहाली है, दोनों हाथों में लड्डू है। तो ऐसे समय में दुखी क्यों हुआ जाए? जब हमारे पास पूज्य गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है तो जीवन में आनंद उठाया जाए, प्रयोग किया जाए। तो बहुत आनंद आया। आप सबको भी यही बात कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव के प्रति हम बहुत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे और उनके बताए। अभी एक बात मैं ज्यादा विशेष कहना चाहता हूं कि हम श्रद्धा भक्ति पूज्य गुरुदेव के प्रति भीड़ में उमड़ते हैं और धक्का मुक्की करके उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे भीतर श्रद्धा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इससे 10% लाभ मिलता है जब हम धक्का मुक्की करके पूज्य गुरुदेव के पास जाने की कोशिश करते हैं। 90% यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें पूज्य गुरुदेव की, भगवान महावीर की एक एक बात को जीवन में उतारना चाहिए। हम साल भर पूज्य गुरुदेव के पास जा नहीं पाए, लेकिन हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं होना चाहिए जब हमारे पूज्य गुरुदेव की विस्मृति। हमारे जीवन का एक एक कदम उनकी सीख के अनुसार चलना चाहिए। वो कहते हैं कि राग द्वेष कम करो, वो कहते हैं कि कषाय कम करो, वो कहते हैं कि आत्मा के प्रति सजग रहो। तो फिर हमारे से गुरुदेव दूर कहाँ है? हर क्षण हमारे भीतर बैठे हुए, हमारे साथ हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद हम गुरु भक्ति का, उनकी कृपा का 90% लाभ और उठा पाए। इसके साथ ही मैं आज अपनी थ्योरी का सेशन यही समाप्त करता हूँ। तो 7:50 तक चलाना है, तो करीबन 15, 16, 17 मिनट हैं। तो अब हम प्रयोग करेंगे। तो सभी ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। अभी मैं एक प्रयोग कराने वाला हूं, 15 मिनट का अर्हम न्यास का प्रयोग, जो कि कायोत्सर्ग की अवस्था में हम शरीर के कण कण में अर्हम मंत्र का न्यास करें। पहले आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे, लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। पैर के अंगूठे पर, राइट पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाएं। राइट पैर के अंगूठे पर 3 बार गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का ध्यान करते हुए अर्हम मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। फिर 5 सेकंड तक वहां पर निर्विचार रहें। अनुभव करें कि पूरा दाया राइट पैर का अंगूठा अर्हममय हो गया है, अर्हत की शक्तियों से भर गया है और निर्विचार हो गया। 3 बार जब, निर्विचार। ये हम पूरे शरीर पे करेंगे और पूरे शरीर को हम अर्हम की शक्ति से भरा हुआ महसूस करें। चलिए सभी मुद्रा में आ जाएं। ताड़ासन कर ले एक बार। रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान की मुद्रा। पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया। श्वास मन शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। राइट पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करें। राइट पैर के अंगूठे पर 3 बार मानसिक रूप से अरहम मंत्र का उच्चारण करें। चमकता हुआ सुनहरा रंग का भी साक्षात्कार, चमकता हुआ गोल्डन कलर। फिर 5 सेकंड वहां पर निर्विचार रहें, केवल अंगूठे को देखते रहे, अनुभव करते रहे। राइट पैर की अंगुलियां पंजा, तलवार, एड़ी, टखना। पिंडली, घुटना, थाई मसल्स। बारी बारी से प्रत्येक स्थान पर जाएं। 3 बार गोल्डन कलर के साथ अरहम का मानसिक जप करें और कुछ देर वहां निर्विचार रहें।
अनुभव करें, राइट पैर की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब हम लेफ्ट पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाएं। गोल्डन कलर, 3 बार अरहम मंत्र और निर्विचार रहे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं क्रमशः। दोनों पैर अरहम की शक्ति से भावित हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, गोल्डन प्रकाश से भर चुके हैं। अब मध्य लोक की यात्रा करें। पेड़ू का भाव, पेवलिश, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, प्रत्येक भाग पर बारी बारी से जाएं, वही क्रम दोहराएं। सीने का भाग, दोनों लंग्स, पसलियां भीतर तक जाएं। अरहम मंत्र का प्रकाश गोल्डन कलर में फैल जाए। अरहम मंत्र, गोल्डन कलर, निर्विचारता।
पीठ का पूरा भाग नीचे से ऊपर तक। दोनों हाथ एक साथ करें, दोनों हाथ पर गोल्डन कलर अरहम मंत्र निर्विचार। गर्दन का पूरा भाग, चेहरा, मस्तक और ब्रेन का पूरा भाग। पूरा शरीर अरहममय हो चुका है। अरहम की अनंत शक्ति का अनुभव करें। अरहम यानी परम अर्हता संपन्न आत्मा, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। अपने आप को अनंत चैतन्य से भरा हुआ, अनंत आनंद से भरा हुआ और अनंत शक्ति से भरा हुआ महसूस कर। पूरे शरीर में एक साथ 9 बार अरहम मंत्र का मानसिक जप करें।
अपनी चैतन्यमय आत्मा का अनुभव करे कि ज्ञाता दृष्टा स्वरूपा ज्ञान दर्शन लक्षण वाली जो मेरी आत्मा है उसका अनुभव करे। वही नित्य है, वही शाश्वत है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो मात्र संयोग है और संयोग का निश्चित वियोग होता है। 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ अरहम मंत्र न्यास का प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता। सर के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आभारी है हम सायरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं या हम आगे कृतज्ञता के क्रम में ही जुड़? सायरा जी आप सेशन को एंड कर। कृतज्ञोष्मी करते हुए सभी क्रम की पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कृतज्ञोष्मी, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोष्मी, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, सर हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम हमारी प्रेक्षा प्रशिक्षक सायरा जी के प्रति भी आभारी हैं और पारस जी सब दुग्गड़ के प्रति भी आभारी है। हाँ, पारस जी सर के प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। तो चलिए आज के क्रम को हमारी यूजुअल लाफ्टर थेरेपी के साथ समापन की ओर लेकर जाएंगे। तो सभी तैयार हो जाइए लाफ्टर के लिए। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। हंसो। जब मैं रोज सुबह कुछ अच्छा देखती हूँ, सुनती हूँ, करती हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है तो मेरी पूरी जिंदगी अच्छी जाती है। और जब मैंने ये निर्णय कर लिया है कि अब मैं रोज सुबह प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अपना पूरा दिन अच्छा लेके जाऊंगी तो पूरा जीवन अच्छा गुजरेगा। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मेरा ध्यान आने वाले पल की ओर है, इसलिए हंसो। सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी अब मेरे भीतर है। अब मुझे कोई मुश्किल हरा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, रुका नहीं सकती। हर मुश्किल मुझे आगे बढ़ने का रास्ता देगी, हर मुश्किल मुझे सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी, इसलिए हंसे। पूरे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मुझे मेरे से किसी के प्रति गलती हुई हो, और पूरे दिल से मैं सबको क्षमा करती हूँ यदि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ हो। मैं बीते वाले कल को नहीं देखने वाली, मेरा ध्यान आने वाले पल की ओर है, इसलिए हंसे। हंसते रहें, हंसते रहें। हंसने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए हंसे। और मैं हंसती हूँ तो मेरा पूरा परिवार हंसता है, परिवार हंसता है तो समाज हंसता है, समाज हंसता है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व हंसेगा। और ये हंसना एक इन्फेक्शियस डिसीज है, कोरोना से भी ज्यादा पावरफुल। कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये हंसना इफेक्टिव होगा। हमारी हंसी को देखकर कोरोना भी भाग जाएगा, इसलिए हंसे। इन्फेक्शियस है। आज पूरे दिन भर में देखिएगा
आप हंसोगे, बिना मतलब ही हंसिएगा, देखिए आपके आजू बाजू वाले हंसते कि नहीं हंसते, इन्फेक्शन का पता चलेगा आज आपको, इसलिए हंसना। तो चले सेशन समाप्ति की ओर, कल फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। ओम अरहम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू सो ओम मच। अरहम।